आपके सवालों को भी हम शामिल करते हैं और बारी-बारी से आखिर कौन से सवाल आपने कल पूछे थे, उसको कहीं न कहीं अपने रडार पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल महेंद्र शास्त्री जी का है। राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है, आरती इंडस्ट्रीज़ पर राय जानना चाहते हैं। 544 544 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और इनके पास 110 शेयर हैं। नुकसान झेल रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज में 544 के भाव से। गौरांग सर बताइए क्या राय होगी? देखिए प्रशांत भाई, थोड़ी दिक्कत थी इस कंपनी में, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ये दिक्कत थी। नतीजों को लेकर के काफी बड़ी निराशा निरंतर हम देख रहे थे और फिर नीचे के निचले स्तर से हमने थोड़ा बहुत सुधार आते हुए देखा है। हमें लग रहा है कि जिस स्तर से ये कामकाज कर रहा है, पहले कवरेज थी खरीदारी की प्रशांत भाई, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस आंकड़ों को लेकर के जो हम देख रहे थे, उसको देखते हुए हमने हमारी कवरेज निकाल दी है। सीमित दायरे ऊपर की तरफ हो सकते हैं अगर नतीजे अच्छे आए तो, लेकिन वहां पर भी आशंका है। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं आती इंडस्ट्रीज पे, लेकिन स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स में कई सारी कंपनियां हैं प्रशांत भाई जहां पर आप नजर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा केमिकल्स है, पीआई इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, यूपीएल में हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी पिछले कुछ हफ्तों से। ये सब सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। तो सक्षम मजबूत कंपनियां टाटा केमिकल्स और यूपीएल जैसे में आप कहीं न कहीं बेहतर रुझान देख सकते हैं। छेलू गुप्ता हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और इनके पास फिजिक्स वाला के शेयर रखे हैं। 500 शेयर लिए हैं 128 के भाव पे। पूछ रहे हैं कि जो फायदा हो रहा है क्या अब सेल कर दूं, क्योंकि 5% से ज्यादा की गिरावट अब स्टॉक में नजर आ रही है। बताइए गौरांग सर, फिजिक्स वाला कैसा लगता है आपको? देखिए, ऐसे तो इस स्टॉक को हम, इस आईपीओ को क्षमा चाहता हूं, कवर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर भी विशेष रूप में टिप्पणी नहीं वो करूंगा। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को मैं एक सावधानी पूर्वक कुछ बातें बता सकता हूं। पहले तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है प्रशांत भाई, इसमें हमने हाल ही में देखा कुछ कंपनियां आई थी, लिस्टिंग हुई, कुछ बहुत ज्यादा गुना सब्सक्राइब होने के पश्चात भी निराशाजनक लिस्टिंग हुई, कुछ लिस्टिंग अच्छी हुई, 5-6 दिनों में करीबन 2 गुना हो गया और फिर नीचे के तरफ के दायरे देखे। और एक तकलीफ ये है कि इस इन सब कंपनियों का कोई एक मापदंड नहीं होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं, उसमें कुछ मापदंड होते हैं जिसको ध्यान में रख करके आप आकलन लगा सकते हैं। लेकिन ये ई कॉमर्स जैसी जो कंपनियां हैं, उसमें एक नियम नहीं होता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं मूल्यांकन को लेकर के और लक्ष्यांक को लेकर के। मैं इनको एक ही कहूंगा कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। ये है राय आपको फिजिक्स वाला पे मिलती हुई।